अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब। तो आप सबका राइजिंग पल्स एकेडमी के पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 5 में बहुत ज़्यादा खुशामदीद। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने लगी हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको पहले जो ऑप्शंस पढ़ाए हैं, जो टूल्स बताए हैं, उन सारी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ये मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 की हैं दोनों, ये लेक्चर नंबर 4, ये लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 और ये लेक्चर नंबर 4 और ये सेकंड लेक्चर। और आज हम यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं जहाँ इंसर्ट के बाकी के ऑप्शंस पे जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, हमने किया था यहाँ तक, स्टॉप चार्ट तक पड़ा था। ये दो ऑप्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। तो इसके बाद हम जूम पे आ जाते हैं। जूम का ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, इसमें 3 हमारे पास ऑप्शन आते हैं, समरी जूम के, स्लाइड जूम के, सेक्शन जूम के। अभी इन तीनों को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आपने याद रखना है कि कौन सी स्लाइड पे कौन सा यूज़ हुआ है, फिर आपको समझ आएगी इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए डिफरेंस इनका। अच्छा जी, अब सेक्शन जूम यहाँ पे देखें डिसेबल है। वो क्यों डिसेबल है? होम पे एक ऑप्शन था, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन का ऑप्शन मैंने छोड़ा है, ताकि जब ये हमारे पास इसकी ज़रूरत पेश आएगी तब आपको अच्छे से समझ आएगी। सर आपको समझ नहीं आनी कि हम सेक्शंस क्यों बना रहे हैं। सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड सेक्शन का। बाकी क्यों डिसेबल है? बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी कोई सेक्शन नहीं बना हुआ। तो हमने ऐड सेक्शन पे क्लिक किया। ऐड सेक्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, वरना ये स्टार्ट पे सेक्शन ऐड हो जाएगा। हमने जिस स्लाइड पे सेक्शन ऐड करना है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं आई वाली मैं स्लाइड पे जो है कर रही हूँ, स्टोरी टेलिंग वाली पे, तो इसे मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड सेक्शन। यहाँ से हमने ऐड सेक्शन करना है ताकि हमारी इसी स्लाइड में सेक्शन ऐड हो। तो इसका नाम मैं रख देती हूँ डेमो, कि मैं आपको डेमो दे रही हूँ एक, ठीक है, और इसे मैंने एंटर कर देना है। एंटर किया तो ये हमारे पास डेमो नाम से, ये देखिए इसका नाम डेमो आ गया और ये सेक्शन 1 बन गया है। उसके बाद अब चलते हैं हम अपनी स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इंसर्ट पे आए हैं। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आके हमने जूम पे क्लिक किया है। जूम में अब देखें सेक्शन जूम इनेबल हो गया है। अच्छा जी, सबसे पहले हम समरी जूम करते हैं। समरी जूम जब करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड नंबर 5 पे कर रही हूँ, स्लाइड नंबर 5 पे इंसर्ट कर दिया है मैंने। यहाँ पे ये हमारे पास समरी जूम है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास समरी जूम। अभी जब हम प्रॉपर इसे पे वर्क करेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि समरी जूम किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद आ गया है सेक्शन जूम। सेक्शन जूम से पहले मैं स्लाइड जूम पे कर लेती हूँ। स्लाइड जूम का क्या होता है कि ये देखें, इस पर मैं क्लिक किया स्लाइड जूम पे, तो ये मेरे पास आ गया है। लेकिन स्लाइड जूम जो होती है वो वापस नहीं आती। वापस नहीं आती मुराद, यहाँ पे पहले हम सेक्शन जूम को ही ऐड करते हैं। सेक्शन जूम में हमने डेमो बनाया था सेक्शन जूम के लिए, इसे इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट करके यहाँ पे मैंने मेथड्स पे लिख दिया, लगा दिया इसे। यहाँ पे हम क्रॉप की बजाय यहाँ पे जो है अपनी स्पेस के हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह हम पिक्चर्स को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा, ये तब ही प्ले होगा जब आप इसी प्लेस पे, इसी जगह पे कहीं पे क्लिक करेंगे तब। अच्छा जी, उसके बाद आ गया है हमारे पास स्लाइड जूम का ऑप्शन। स्लाइड जूम में आके हमने कौन सी वाली स्लाइड को किया है, सपोज हम प्रेजेंटेशन मेथड्स वाली स्लाइड को कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन मेथड्स वाली स्लाइड आ गई, इसे हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से भी एडजस्ट कर दूँ। ये भी तभी एग्जीक्यूट होगी जब आप इस पर क्लिक करेंगे। चलें अब हम इसे प्ले करके देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से वर्क करेंगी। इससे बैक आके इसी स्लाइड पे आएगा, जब ये सेक्शन एंड होगा ना इसी स्लाइड पे आएगा, लेकिन ये इसी स्लाइड पे नहीं आता, इसीलिए ये मैंने बाद में लगाया है। अच्छा जी, उसके बाद स्लाइड शो पे आके हम फ्रॉम करंट स्लाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि बिगनिंग में तो इतना कुछ था नहीं। चलें अब आ जाते हैं यहाँ पे। अगर हम दोनों पे क्लिक किए बगैर ही एंटर प्रेस कर देंगे ना, तो ये नेक्स्ट ये जो है प्रेजेंटेशन मेथड्स को इसने एग्जीक्यूट किया है, मतलब कि कौन सी वाली को, जो है जूम स्लाइड वाली। अब जूम स्लाइड को उसने ओपन किया है और उसके बाद फर्दर वैसे ही चलता जा रहा है जैसे कि स्लाइड्स हैं। मैंने कहा था कि जूम स्लाइड में हम उसी स्लाइड पर बैक नहीं आते। अब दोबारा से इसे करंट स्लाइड से प्ले करके देखते हैं। अब करते हैं स्टोरी टेलिंग पे क्लिक। स्टोरी टेलिंग पे जैसे ही हमने क्लिक किया है, स्टोरी टेलिंग वाली स्लाइड आई, उसके बाद वाली स्लाइड्स आई, एंड जब इसका होगा तो एंड वाली स्लाइड्स तक चलेगा। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब एंड ऑफ प्रेजेंटेशन।
फिर वापस आया है कौन से पेज पे, उसी पेज पे। आई इमेज वाला ये प्रेजेंटेशन मेथड्स उस पर नहीं थे वापस आए ये वाले, लेकिन ये इसी स्लाइड पे वापस आया है। अभी आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये दोबारा मैंने जो है इसे प्ले किया है। अच्छा जी, अब ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास 2 स्लाइड्स एग्जीक्यूट हो के बैक चला जाए, थर्ड वाली ना हो, या 3 हो और पाँचवीं चौथी ना हो, तो हमने क्या करना है, चौथी वाली पे क्लिक करके यहाँ पे भी हमने ऐड सेक्शन कर देना है। एंड सेक्शन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको समझ आ सके कि यहाँ पे हमारा डेमो वाला सेक्शन एंड हो रहा है। ठीक है, अब आके दोबारा हम सेकंड स्लाइड से प्ले करते हैं। मैं बार बार प्ले इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि क्या फ़र्क पड़ता है कौन सी स्लाइड पे करने से, कैसा वर्क। अच्छा जी, ये आगे हमने स्टोरी टेलिंग पे जो है क्लिक किया। 1 मिनट, स्टोरी टेलिंग पे क्लिक नहीं हुआ, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। तो फ्रॉम सेकंड स्लाइड से हमने थर्ड स्लाइड से करना है। अच्छा जी, फ्रॉम करंट स्लाइड, अब ये हमारे पास आया है। 1 मिनट, असल में ना मेरा माउस काम करना बंद कर रहा है जब मैं प्ले कर रही हूँ, तो मैं इसे ज़रा माउस को सेट करके दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, फ्रॉम करंट स्लाइड में मैंने फ़र्स्ट से स्टार्ट करने लगी हूँ। फर्स्ट से स्टार्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो ये कुछ हमारे पास ये जूम आ गई स्लाइड्स। जूम स्लाइड्स पे अब ये वाली हमारे पास आ गई है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम आके अपना फ्रॉम करंट स्लाइड से इसे प्ले करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास फिर से मेरा माउस काम करना जी हो गया ओपन। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, स्टोरी टेलिंग पे क्लिक किया। जैसे ही हम स्टोरी टेलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड्स के बाद बैक आ गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर हम 3 स्लाइड्स के बाद बैक आना चाहें तो इस तरह से बैक आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन मेथड्स वाला चलेगा, क्योंकि ये बैक नहीं जाता, इसने फर्दर चलते जाना है, मूव होता जाएगा ये। ठीक है, और ये इस तरह से हमारी स्लाइड्स एंड हो जाएंगी। अभी आप सोच रहे होंगे वो चार्ट वाला आपको क्यों नज़र नहीं आया, तो उसके लिए अब हम जो है मैं आपको एक बता देती हूँ चीज़ कि यहाँ पे इस स्लाइड पे वो एग्जीक्यूट होगा। वहाँ पे हमने क्या किया है, उसे समरी सेक्शन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमने समरी स्लाइड्स को ऐड किया है। जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन था समरी जूम वाला, तो समरी जूम का मतलब क्या था हमारे पास समरी सेक्शन का, कि पूरी स्लाइड्स की वो समरी है। जैसे कि अभी हम शुरू से पहले तो मैं आपको यहाँ से एक सेक्शन रन करके दिखा रही थी ना, अब मैं सारा प्ले करके दिखाती हूँ। सारा प्ले किया जब हमने, तो यहाँ पे 1 मिनट, सारा स्टार्ट से फर्स्ट स्लाइड से प्ले करना है। फर्स्ट स्लाइड पे आगे प्ले किया तो यहाँ पे अब हमारे पास इस तरह से आया। ये हमारा पहले वाला सेक्शन है। ठीक है, ये वाला हमारे पास पहले वाला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन हमारा बना हुआ है। तो हम इसे प्ले करके एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो हम स्टोरी टेलिंग पे आए, स्टोरी टेलिंग पे किया तो ये 3 स्लाइड्स के एग्जीक्यूट होके वापस आ गई। प्रेजेंटेशन मैथड्स एग्जीक्यूट हुए। प्रेजेंटेशन मैथड्स चूँकि वापस नहीं जाते, तो प्रेजेंटेशन मैथड्स के बाद अब वापस क्यों आया है, वो इसलिए वापस आया क्योंकि वो प्रेजेंटेशन मैथड्स की वजह से नहीं आया। वो देखें, वो उस स्लाइड पर वापस नहीं आया, उससे पहली वाली समरी स्लाइड पर वापस आया है। ये चीज़ होती है समरी स्लाइड्स, मतलब आप 3-4 सेक्शन को एक साथ दिखा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब स्टोरी टेलिंग ये वाला एग्जीक्यूट होगा, 10, 20, 30 वाला। ये दो स्लाइड्स थी, इसमें चार्ट्स के बाद हमने एक नया सेक्शन, आपको याद होगा हमने एक नया सेक्शन बनाया था, और वही सेक्शन ये था जो हमने पहले एग्जीक्यूट किया है। अब हमारे पास समरी स्लाइड ख़त्म हो चुकी है, तो इसके बाद हमने ये इस तरह से प्रेजेंटेशन मेथड्स आ गए हैं। तो ये चीज़ है। तो आप इस तरह डिफरेंट अपनी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन, सेक्शन जूम वाला। ये ऑप्शन मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और जब आप चाहते हो कि हम उस स्लाइड पे वापस ना आए, उसके लिए आप स्लाइड जूम लगा सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ, डिलीट, ठीक हो गया। और डिलीट सेक्शन भी ठीक है, रिमूव सेक्शन, ये समरी सेक्शन को मैंने रिमूव कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद अब चलते हैं, ये सेक्शन 2 को भी रिमूव कर दूँ मैं।
ये सेक्शन 2 इसलिए बना बिकॉज हमने समरी सेक्शन में एडजस्ट किया, वो सारी चीज़ें उस तरह से फिर हो जाती हैं। इसे भी मैंने रिमूव सेक्शन कर दिया, हमें अभी सिर्फ एक सेक्शन चाहिए वो जो है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है लिंक का। ठीक है, लिंक में अब हम देखेंगे कि लिंक को कैसे करते हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी क्योंकि टाइम अप होने वाला है। तो लिंक में हम करते हैं, इसे मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिंक पे प्रेस किया। जब हमने लिंक पे प्रेस किया तो वेब पेज से कोई फाइल, आप फाइल अटैच करना चाहते हैं तो फाइल अटैच कर लें, और कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना का चाहते हैं डॉक्यूमेंट अटैच कर लें। जैसे मैं सबसे लास्ट वाली स्लाइड, इस पर ये वाली स्लाइड अटैच करती हूँ, किस पे, लिंक पे क्लिक करने पे हमारे पास ये वाली स्लाइड ओपन हो। ठीक है, इसे मैंने कर दिया ओके। ठीक है, और उसके बाद आ गया एक्शन। एक्शन पे आके हमने एक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो हाइपरलिंक लगा दें कि यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट हो। तो इसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था प्ले साउंड, क्योंकि हाइपरलिंक तो हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, और प्ले साउंड में हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है आ गई साउंड्स। मे बी अभी मेरे उसका पीसी का माइक जो है ऑफ हो, स्पीकर ऑफ हो तो आपको शायद सुनाई ना दे, लेकिन आप जब खुद अटैम्प्ट करेंगे आपको आवाज़ क्लिक की सुनाई देगी। अच्छा जी, अब मैंने इस पर कर दिया ओके। अब लेट्स सी, अब इसे प्ले करके देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो ये दो ऑप्शन भी हमारे क्लियर हो गए। बाकी छोटे छोटे ऑप्शन है वो आपने टेंशन नहीं लेनी, हम जल्दी कर लेंगे। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं कर रही, इस पर क्लिक करूँगी तो ये होगी। ठीक है, इस पर भी अभी मैं नहीं कर रही क्लिक, इस पर लिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन, ये वाले मेथड्स आ गए जो मैंने इस पर अटैच किए थे। ठीक है, तो अब हम जब उस स्लाइड पे वापस नहीं गए बिकॉज हमने यहाँ पे जूम वाला ऑप्शन नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने बेसिकली आपको इसके ना ऑप्शंस बता रही थी कि किस तरह से प्ले होगा। अब एक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास उसकी आवाज़ आएगी। ठीक है, साउंड आएगी क्लिक की, तो ये साउंड आएगी क्लिक की और इस तरह से ये सारी चीज़ें प्ले करने पे आएगी। प्ले करूँगी करंट स्लाइड और यहाँ पे जब मैंने एक्शन पे क्लिक करूँगी साउंड आएगी क्लिक की। ये देखें, मुझे तो आई है, आपको शायद स्पीकर, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है स्पीकर ऑफ थे, वॉइस में वीडियो में वो रिकॉर्ड नहीं होंगी स्पीकर की आवाज़। तो ये आपने खुद से ट्राई करके देख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम होता जा रहा है। तो इंसर्ट के ऑप्शन को ख़त्म जो है, अब उसमें ऑप्शन रह गए हैं कमेंट के। कमेंट पे आप क्लिक करेंगे, कहीं पे कमेंट करना चाह रहे हो किसी स्लाइड पे तो वहाँ पे आपने यहाँ पे कमेंट कर देना है, ताकि जिसे भी फिर आप वो स्लाइड सेंड करेंगे उसे वो कमेंट शो होगा। प्रेजेंट स्लाइड सेंड करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स आपको ऐड करने का पता है। उसके बाद वर्ड आर्ट का आपको पता है, हेडर फुटर मैं आपको बाद में बताती हूँ। वर्ड आर्ट का आपको पता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हर स्लाइड पे डेट एंड टाइम सेट हो जाएगा। फूटर ऐड हो सकता है, जैसे कि आप फूटर स्लाइड नंबर ऐड हो और फूटर ऐड हो। फूटर पे मैं लिख देती हूँ राइजिंग पल्स एकेडमी। तो ये मैंने फूटर पे लिख दिया है अप्लाई टू ऑल, या एक स्लाइड पे अप्लाई करना है। अप्लाई टू ऑल कर दिया मैंने, ये देखें राइजिंग पल्स एकेडमी आ गया और स्लाइड का नंबर 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट का आपको पता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। उसके बाद ये है इंसर्ट स्लाइड नंबर, वही चीज़ है, हमने ऑलरेडी स्लाइड नंबर ऐड कर लिया है। इसमें भी वही ऑप्शन आ रहा है। इसमें ये आता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट साथ लगाना चाहते हैं, न्यू क्रिएट करनी है या फाइल पहले से भरी हुई लेनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले से भरी हुई फाइल पिक कर रही हूँ, मैं लेक्चर नंबर 1 को पिक कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ। ये MS वर्ड के लेक्चर्स का जो प्रैक्टिस वर्क होता था वो था, तो ये इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं अभी कंट्रोल Z कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी आ जाते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन आपने ऐड करनी हो, ऑलरेडी बिल्ट इन इक्वेशन भी हैं। इनकी इक्वेशन मीन्स आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वो आपको उस तरह का प्रीव्यू दिखा देगा। जैसे मैंने सिग्मा डालने की कोशिश की थी, सबमिशन का साइन तो वो आ गया था। हम इंसर्ट करेंगे तो ये देखें हमारे पास सबमिशन का साइन आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये साथ इतनी ज़्यादा सिंबल्स आ गई हैं। इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास सिंबल्स आ गई हैं, ये सारी सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। मींस यहाँ पे आप अपनी वो वाली कुछ क्वेश्चंस भी मैथ के लिख सकते हैं जिसमें ये सारी सिंबल्स यूज़ होती हों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप्स आपको मिल जाती हैं। अगर यहाँ पे नहीं आपको अपनी रिक्वायर्ड सिंबल मिल रही तो आप इंक वाला यूज़ कर लें। ठीक है, इंक वाला यूज़ कर सकते हैं आप।
उसके बाद आ जाते हैं वीडियो पे। वीडियो कोई ऐड करनी हो, ऑडियो रिकॉर्ड करनी हो या स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। 3 ही ऑप्शन रह गए हैं, फिर हम ड्रा वाला साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।